नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत ने सूरज पर अध्ययन करने के लिए अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो द्वारा एक और इतिहास रच दिया गया। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 वायुमंडल और विशेष रूप से सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत द्वारा छोड़ा गया एक कोरोनग्राफ यान है। यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम सूर्य के नाम पर रखा गया है, यानी आदित्य। यह यान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और विभिन्न भारतीय संगठनों के बीच सहयोग से डिजाइन किया गया है। इसे 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। अब जैसे चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतरा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आदित्य L1 भी सूर्य पर उतरेगा। आदित्य L1 एक विशेष कक्षा यानी ऑर्बिट से सूर्य का अध्ययन करेगा। यह ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यानी लग्रांज पॉइंट L1 नामक स्थान पर स्थित होगी। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आदित्य सबसे पहले 16 दिनों तक धरती के चारों ओर चक्कर लगाएगा। इस दौरान वो अपनी 5 बार ऑर्बिट बदलेगा ताकि इसको सही गति मिल पाए। उसके बाद आदित्य जो लग्रांज पॉइंट L1 है उसके लिए रवाना होगा और लग्रांज पॉइंट L1 में पहुंचने के लिए आदित्य को कम से कम 4 महीने का समय लगेगा। उसके बाद लग्रांज पॉइंट L1 में पहुंचने के बाद आदित्य एक हेलो ऑर्बिट में वहां पर चक्कर लगाएगा और सूर्य का अध्ययन करेगा। अब ये लग्रांज पॉइंट क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लग्रांज पॉइंट ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर सूर्य और पृथ्वी के जो गुरुत्वीय बल होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल एकदम क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। तो ऐसे 5 लग्रांज पॉइंट हैं और इन्हीं 5 लग्रांज पॉइंट में से एक लग्रांज पॉइंट है L1। ठीक है, तो इस L1 पर आदित्य जा रहा है, यानी इस L1 पर आदित्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए आदित्य का नाम क्या पड़ गया है, आदित्य L1 पड़ गया है। आइए अब जान लेते हैं कि इसरो द्वारा किस उद्देश्य से भेजा गया है आदित्य L1 को। तो सूर्य की सबसे बाहरी लेयर होती है कोरोना, तो उसकी जो बनावट है, उसके तापमान है या उसमें होने वाले विस्फोट हैं, तूफान हैं, उनकी उत्पत्ति और कारण का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद जो उसका वेग है, घनत्व है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सूर्य से संबंधित उसका ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा। तो आदित्य L1 जो मिशन है भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले नासा द्वारा पार्कर 16 प्रोब मिशन को अंजाम में लाया गया था और ये मिशन लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट मिशन माना जाता है ये दुनिया का। ठीक है, और सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है किसी भी ह्यूमन द्वारा बनाया गया पार्कर 16 प्रोब।